हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए जो एडिटोरियल प्रकाशन का सेट चला जा रहा था। आज सेट नंबर 9 है और इससे पहले 8 सेट हो चुके हैं जिसका प्लेन लिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप नए हैं तो आप वहां से जाके एक एक करके अभ्यास कर सकते हैं और नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और दोस्तों को भी शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पुरी, भुवनेश्वर, नासिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है, इसीलिए अगर कभी कभी उड़ीसा भी दे दे तो आप आंसर उड़ीसा लगाएंगे या नहीं तो भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। ऑप्शन है तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था। ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। इसका राइट आंसर होगा डी हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक, मुबारक खां, आलम खां। इसका राइट आंसर होगा बी नासिरुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश। इसका राइट आंसर होगा बी प्राकृत, यानी महावीर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इनका प्राकृत होगा। और बताइएगा गौतम बुद्ध जी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे, कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी। इसका राइट आंसर होगा एक ए दीपवंश। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने निम्न में से किस राज दरबार में दूत बनकर आए थे, किसके राज दरबार में दूत बनकर आए थे। तो ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अयार ए दानिश के नाम से किया है। ऑप्शन है हितोपदेश, पंचतंत्र, भगवत गीता, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा बी पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। ऑप्शन है 205 ईसा पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 332 ईसा पूर्व और 298 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा बी 305 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। इसका राइट आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन है राजा राम और संभाजी, राजा राम और साहू, साहू और ताराबाई, संभाजी और ताराबाई। इसका राइट आंसर होगा सी साहू और ताराबाई। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड ऑकलैंड। इसका राइट आंसर होगा सी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है बंदे खां, बख्त खां, खान बहादुर खां, इलायत खां। इसका राइट आंसर होगा बी बख्त खां। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। इसका ऑप्शन है एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी सहजानंद और डी में विवियन डिरेजियो। इसका राइट आंसर होगा डी विवियन डिरेजियो। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन है मिंटो प्रथम, जॉर्ज वार्लो, लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकॉफ। इसका राइट आंसर होगा डी चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विद्य समाज, प्रार्थना समाज, यादी ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी,
इसका राइट आंसर होगा ए बेद समाज। अगली क्वेश्चन है इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, नासिक, लंदन, सैन फ्रांसिस्को। इसका राइट आंसर होगा सी लंदन। सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था और उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगली क्वेश्चन है प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन। अगली क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? ऑप्शन है 1875, 1885, 1887, 1892। इसका राइट आंसर होगा डी 1892। जो उन्होंने दादा भाई नौरोजी जो टिकट जो मिला था उनको लिबरल पार्टी से मिला था और उनके द्वारा एक लिखा गया बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगली क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? ऑप्शन है 5 फरवरी 1925, 9 अगस्त 1925, 12 मार्च 1928, 9 मार्च 1931। इसका राइट आंसर होगा बी 9 अगस्त 1925। अगली क्वेश्चन है वाइल्ड सोशलिज्म किसकी रचना है? वाइल्ड सोशलिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा बी जयप्रकाश नारायण। समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण ने वाइल्ड सोशलिज्म नामक पुस्तक लिखी। अगली क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड डॉफरिन के कार्यकाल में, लिटन के कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल में और रिपन के कार्यकाल में। इसका राइट आंसर होगा सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यानी प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 में प्रारंभ हुई थी और नियमित जो हुआ था जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। अगली क्वेश्चन है किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटेन योजना। इसका राइट आंसर होगा बी क्रिप्स मिशन। अगली क्वेश्चन है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, यानी कब फेंका गया था? ऑप्शन है 8 अप्रैल 1929, 12 अप्रैल 1929, 18 अप्रैल 1929, 22 अप्रैल 1929। देखिए दोस्तों इसमें आपको छोटा डेट जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप छोटे डेट के साथ में नहीं इसको रखेंगे तो क्या होता है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए 8 अप्रैल 1929। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? साइमन कमीशन का आवागमन, गांधी इरविन समझौता, डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले दोस्तों इसका सन कंप्लीट होना चाहिए, सन देखना पड़ेगा कि कब कब होता है। साइमन कमीशन जो हुआ था कब आया था? 1928 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था याद रखेंगे 5 मार्च को हुआ था, ठीक है। डांडी जो हुआ था 12 से 6 अप्रैल 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 तक चला था, ठीक है। अब इस आधार पे इसको बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था। 28, 31 और 30, ठीक है। तो पहले साइमन कमीशन होगा, फिर डांडी होगा और फिर इसके बाद ये होगा। तो आंसर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले घटित कौन हुई थी? तो सबसे पहले क्या होगा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए साइमन कमीशन का आवागमन। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था? ऑप्शन है सैनिक सुधार, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, भारत को स्वतंत्र करना। इसका राइट आंसर होगा सी प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कर सुधार, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक, आर्थिक प्रतिबंधी लगाना। इसका राइट आंसर होगा सी क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। अगला क्वेश्चन है
बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन है अरुंडेल समिति, हार्शेल समिति, व्हाइट इटले समिति, बटल समिति। इसका राइट आंसर होगा ए अरुंडेले समिति। अरुंडेल समिति। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। इसका राइट आंसर होगा बी 1906। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? 1860, 1905, 1919, 1935। इसका राइट आंसर होगा ए 1860। अगला क्वेश्चन है जियातरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य में है, किस राज्य से है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम। इसका राइट आंसर होगा ए मणिपुर। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने को किस जेल में कैद करके रखा गया था? ऑप्शन है बांकीपुर जेल, अहमदनगर जेल, अल्मोड़ा जेल, आगा खां पैलेस। इसका राइट आंसर होगा सी अल्मोड़ा जेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? ऑप्शन है मास्की, नेटर, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए मास्की या मस्की। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के कार्यकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है फहियान, ह्वेनसंग, इत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी ह्वेनसंग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक मिक्स कटिकम किसने लिखा है? ऑप्शन है कालिदास, शूद्रक, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी शूद्रक। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख लें, बच्चे भाषा परीक्षण में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। इसका राइट आंसर होगा सी बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अगली क्वेश्चन है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? इस जो भी क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, इस सब सीटेट का क्वेश्चन है या आपको एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है जो दिया है शिक्षण अध्ययन के में, ये सब क्वेश्चन है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा या तैयारी किए होंगे तब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़वाना, बच्चे से प्रयोजन के कार्य करवाना। इसका राइट आंसर होगा बी बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षा का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को दोहराना, यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाए और सुधार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और उसे सुधार किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ए जन्म से 2 वर्ष। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। इसका राइट आंसर होगा सी साबूदाना। साबूदाना बीज नहीं होता है बल्कि साइकन के तनों से मंड से बनाया जाता है। गेहूं, काली मिर्च और सौंफ जो है ये सब बीज से होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है असम बिहू, उड़ीसा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। इसका राइट आंसर होगा ए असम जो है बिहू, यानी असम में बिहू मनाया जाता है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है
क्या है, सही नहीं है। इस तरह से अगर तमिलनाडु में देखें तो भरतनाट्यम होता है, और उड़ीसा में ओडिसी, और कर्नाटक में यक्षगान। अगली क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेरा रोसा मिट्टी किस लिए उपयुक्त होता है? टेरा रोसा, ऑप्शन है चाय, कहवा, गन्ना, केला। इसका राइट आंसर होगा बी, कहवा। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसका राइट आंसर होगा बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सूची दिया हुआ है, मिलान करना है 1 से 2 को। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, इसको मिलाना है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो इसका जो होगा भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो होगा 2 होगा, कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है, और भारतीय वन जो है वन सर्वेक्षण जो है देहरादून में है, और पारिस्थितिकी जो है बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ए का दो कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। और बी का 3 है, यानी इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसका आयोजन बर्मिंघम या इंग्लैंड में किया गया। भारत में कुल 66 पदक जीते। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 1, 3, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3, यानी सी, यानी इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ था, और 3 यह पदक तालिका जो है चौथे स्थान पर रहा है भारत। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, दिलीप टर्की, शुभ्रकांत पांडा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, दक्षिण कोरिया। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, संस्कृति मंत्रालय। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क में के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? ऑप्शन है गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, मानव पेपिलोमावायरस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, गोनोरिया। निम्नलिखित में कौन सा HIV यानी एड्स का इलाज नहीं है? ऑप्शन है एंटोरोवायरस थेरेपी, रक्ताधान, पी एक्सपोजर, फ्लोफिलैक्सी, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, रक्ताधान। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कवक रोग और जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? ऑप्शन है रस्ट, ब्लाइंट, बिल्ट, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, रस्ट। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? ऑप्शन है आम, स्ट्रॉबेरी, नारंगी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा बी, स्ट्रॉबेरी। पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? ऑप्शन है पोषण तत्वों का अवशोषण, वसा को तोड़ना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना।
अगला क्वेश्चन है डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। इसका राइट आंसर होगा सी 4। निम्नलिखित में कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, झिल्ली का अभाव, बाउंड और ऑर्गेनेल की कमी, एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा सी, एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। अगली क्वेश्चन है पौधे में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषण तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है जिंक, लोहा, मैग्नीज, पोटास। इसका राइट आंसर होगा सी, मैग्नीज। अगली क्वेश्चन है महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी जिसको बोलते हैं LH। और जो LH मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। अगले क्वेश्चन है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? चुंबकीय क्षेत्र, एक्सरे किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण। इसका राइट आंसर होगा एक्सरे, बी, एक्सरे किरण। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावी नहीं करता है? ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान, दो वस्तु के बीच की दूरी, ग्रह की त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव किस तल के कथनांक को कैसे प्रभावित करता है? किसी तल के कथनांक को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है बढ़ते वायुमंडल दबाव के साथ कथनांक बढ़ता है, बढ़ते वायुमंडलीय दाब के साथ कथनांक घटता है, वायुमंडलीय दाब का कथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, बढ़ते वायुमंडलीय दाब के साथ कथनांक बढ़ता है। अगली क्वेश्चन है उस घटना का क्या नाम है जिसे के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रकीर्णन। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। जो ध्वनि की जो तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता को सभी कारक जो ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तापमान जैसे बढ़ता है ध्वनि की गति भी बढ़ती है, क्योंकि माध्यम में अणु अधिक होती है, अधिक तेजी से कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि की तरंगें तेजी से फैलती है। और ऊंचाई के साथ भी ध्वनि की गति क्या होता है, कम हो जाती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर हवा का दबाव कम हो जाता है। और आर्द्रता जो है घनत्व को बदलकर ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। जैसे आर्द्रता बढ़ती है, हवा ध्वनि की घनत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रभावित होता है। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा जो इसको नेगेटिव पूछा, इसलिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा सी, चांदी। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? ऑप्शन है हेलाटाइट, मिचिंग, एस्फेलेराइट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, हेलाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आवर्त सारणी में शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, सबसे हल्की धातु सोडियम है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे हल्की धातु सोडियम जो क्या है, ये सुमेलित नहीं है। तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होता है। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो ऑप्शन है आयरन फेराइट्स, सिल्वर गैलोन्स, फेरिक क्लोराइड, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, आयरन फेराइट्स। अगली क्वेश्चन है वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है
मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम, नाइक्रोम, ए बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। अगली क्वेश्चन है, फंसाने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? ऑप्शन है इक्रोलिन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, इक्रोलिन। अगली क्वेश्चन है, गैस के आयतन, दाब, भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है आइसोथर्मल्स, मूल गैस, प्रोड्यूसर गैस, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, आइसोथर्मल्स। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 2, 3। विचार एवं व्यक्ति, शांति सम्मेलन, अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, जो क्या है भारतीय नागरिकों को है, बाकी भारतीय नागरिकों को प्राप्त, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन और 72वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा बी, 52वां संविधान संशोधन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यह कथन किनका है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ऑप्शन है के.टी. शाह, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ए, के.टी. शाह। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर्राजकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। अगली क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, 148, 342, 325। इसका राइट आंसर होगा ए, 324। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है? ऑप्शन है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमा के निर्धारण के लिए, राज्यों के बीच वित्त का आवंटन के लिए। इसका राइट आंसर होगा बी, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगली क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का परमादात्री क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विशेष क्षेत्राधिकार। इसका राइट आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है जन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका राइट आंसर होगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। अगली क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 56वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा बी, 44वां संविधान संशोधन। अगली क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राज्य
राजधानी क्षेत्र बना? ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा बी 69वां संविधान संशोधन। अगली क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश से संसद का सत्र आरंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? ऑप्शन है 3 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह। इसका राइट आंसर होगा बी 6 सप्ताह। अगली क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243H, 243D, 243E, 243G। इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 243D। अगली क्वेश्चन है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है कर सुधार से, कृषि से, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग, बैंकिंग। इसका राइट आंसर होगा सी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल रूप से मान्यता दी? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर होगा सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है 2003 से 4, 2005 से 6, 2007 से 6 से 7, 2007 से 8। इसका राइट आंसर होगा सी 2006 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी मध्यवर्ती वस्तुएं। अगली क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? ऑप्शन है 49 लाख करोड़, 59 लाख करोड़, 69 लाख करोड़ और 79 लाख करोड़। इसका राइट आंसर होगा डी 79 लाख करोड़। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? भारत का विशाल मैदान, फ्लोरिडा का मैदान, युगोस्लाविया का मैदान, हंगरी का मैदान। इसका राइट आंसर होगा डी हंगरी का मैदान। अगली क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन है बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर, ब्रिटेन पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर, मेडागास्कर हिंदी महासागर, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर होगा बी ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाखड़ा नागल किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है? ऑप्शन है पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा, हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान, हरियाणा राजस्थान पंजाब, पंजाब राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा सी हरियाणा राजस्थान और पंजाब। अगली क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा डी हिमाचल प्रदेश। और कुछ ऐसी जनजाति है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश, मुंडा जनजाति झारखंड और भील राजस्थान, जारवा अंडमान निकोबार, भूटिया सिक्किम और भोटिया उत्तराखंड। भूटिया सिक्किम और भोटिया उत्तराखंड, इसको ध्यान में रखेंगे। अगली क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कंडला, हल्दिया, कोचिन, पारादीप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कंडला, हल्दिया हो जाएगा, फिर पारादीप हो जाएगा, फिर कोचिन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की दिशा बोला है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 75, राष्ट्रीय राजमार्ग 27। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अगली क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये भी दोनों। इसका राइट आंसर होगा बी काली मिट्टी। अगली क्वेश्चन है,
अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, कर्णप्रयाग। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है तिब्बत का पठार, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। इसका राइट आंसर होगा सी, छोटा नागपुर का पठार। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इनमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 60 लीटर दिया हुआ है, 2 अनुपात यानी 3 बराबर कितना है 60 है, तो हम एक का मान निकाल सकते हैं एकदम 20। इसका मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या मिलाना, क्या पानी मिलाना है, तो 40 को हम ऐसे ही रखेंगे और बेटा में लिखेंगे 20 प्लस एक्स, क्या मिलाए एक्स मिलाए कि कितना हो जाना चाहिए 1/2 हो जाना चाहिए, यही ना कह रहा है 1/2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 40 दूना 80 हो जाएगा बराबर 20x प्लस एक्स, तो 20 इधर माइनस होगा क्या हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 लीटर, सी में है 60 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक चोर को एक पुलिस ने 225 मीटर की दूरी पर देखा, जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भागने लगा, भाग भी करेगा। यदि चोर की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी भाग गया होगा? ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इससे जा रहा होगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी दे दिया है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 4 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 को हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको 18 चेंज कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड 9 यानी 5/9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा चाल जो बचा रहेगा क्या रहेगा 5/9 मीटर प्रति सेकंड जाएगा। ठीक है, अब जो है समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो समय क्या करते हैं पहले हम निकाल लेते हैं, तो दूरी कितना है 225। ठीक है, 225 है 225 और बटा 5 × 9, तब निकल जाएगा समय, तो कितना हो जाएगा इसको कटाइए 5 चौका 20 और 50 25, तो 45 नवा हो जाएगा 405, 405 क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब इतना ही दूरी है तो उस चाल से गया होगा, किस चाल से गया होगा 11 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है चोर जो है 11 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है। इसको अगर हम चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड 18 5/18 से, फिर इसके बाद ये जो सेकंड दिया है इतना, बस आंसर आ जाएगा। इसको हम काटा पीटा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 से 6 3 का 18 और 3 1 के मर्द में, और 3 3 का 9 9 और 5 3 15। ठीक है, कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा ही 4 3 12 5 3 15, 3 दूना 6, 11 5 55 45/, ठीक है 55 × 45/2। इस तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12 37 5, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 23 के सबसे छोटे गुणज को 18 21 24 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 7 10 13 शेषफल प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों इस सब का क्या करें एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना होगा एलसीएम जब इसको निकालते हैं तो 9 7 12 और 3 3 7 4 3 12। ठीक है, इतने 7 है, तो 3 दूना 6 6 का 18 और 18 में हम 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 504 हो जाएगा। ठीक है, 504 हो गया दोस्तों इसका एलसीएम। ठीक है,
जब एलसीएम हो गया तो अब हमको देखना क्या है कि इसका गुणज क्या होगा। जो गुणज में क्या करेंगे हम, गुणज में से हम 11, इसका अंतर देख लेंगे कितना है, दोनों का सब में बराबर अंतर होगा, सब में 11 अंतर है और 11 को लास्ट में हम घटा लेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितना से हम क्या करें, 504 में कितना से गुना करें कि सब के आसपास चला जाए, सब के आसपास चला जाए। तो कितना से हम कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे ही गुना करेंगे तो 6 से करके देखते हैं। 6 चौके 24 के, 4 हाथ में 2, 6 पच्चे 30, यानी 300 क्या आया, 3024 आया। और इसमें हम 11 घटा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, 3 1 0 30, यानी आपका आंसर जो है 30 13 होगा। देखिए तो ऑप्शन है डी आपका आंसर है। अगली क्वेश्चन है, जब एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को कितना 15% हानि होती है, और 15% लाभ करने के लिए उस प्लॉट में किस कीमत पर बेचना चाहिए। इसका बनाते हैं। 18,700 है, 15%, इसका मतलब क्या है 85% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 100 का मान निकाल लेंगे, और इसको कितना चाहिए, 115% का लाभ चाहिए। बस इससे कट जाएगा 100 से 100, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा इधर 15, ठीक है 115। तो जब 15 बच जाएगा तो क्या होगा, ये भी 5 से कट जाएगा, 30 25 और ये 17 25 85, ठीक है। और इस 17 से कट जाएगा, एक मरते फिर एक मरते में 11, ठीक है। अब ये जो है 23 हुआ, तो हम 23 को 11 गुने 23 कर देते हैं, तो 23 और 23 3 5 2। अब देखिए ये किस में है, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए 253 है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर 95 रुपये की राशि 2 वर्ष में 11,495 रुपये हो जाती है, तो उसी अवधि पर उसी राशि पर दोगुनी ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, दर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे दर को, 11,9,5 बट्टा हम लिख सकते हैं 95, बस इसको कटापिटी करते हैं। 19 से कट जाएगा, 19 पच्चे 95, 19 छक 1400 और 0 19 एक मारते हैं, 19 पच्चे 95, ठीक है। अगर इसको थोड़ा हम फिर से कर देते हैं फ्रेश थोड़ा सा, 11,9,5, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 95,100, ठीक है। इसको हम कटा देते हैं, तो इसको 19 से कटाएंगे, कीमत में जाएगा 19 से कटाए तो 19 पच्चे 95 500, ठीक है। इसको भी हम कटा देते हैं 19 से, 19 छक 1400 और 0 5, क्या होगा 0 5, ठीक है। तो क्या बच गया 605 बटा 500। अब इसको भी कटा देते हैं 5 से, 5 ही करते हैं 15 10 1, ठीक है। आ गया 121 बटा 5 से कटाएंगे 100। अब ये किसका स्क्वायर है, 11 का, ये 10 का, ठीक है। अब देखिए कितना लाभ हो रहा है, 10 रुपया में खरीदा हुआ एक, तो कितना हो गया 1/10, यानी इस तरह से 10% आपका दर निकल गया। अब कह रहा है दुगुना दर पे, तो 10 गुना 20 दर हो जाएगा रेट, और वही उसी पैसा पर तो 9500 गुने 20 दर हो गया, और समय 2 वर्ष बटा कितना ब्याज होगा, इसी कटा देंगे, हो गया। तो 40 20 दुना 40, 95 में 40 से गुना कर दीजिए, 95 में 40 से गुना, 5 चौका 20 सनातन 2, 9 चौका 36 2 38, इतना आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल एक नाव की गति धारा की प्रतिकूल नाव की गति की 2.5 गुनी है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे हम क्या करते हैं, 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इसको कटापिटी करते हैं, 5 पचा 25 और 5 दूना 10, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 5/2 क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो एक जो है चाल 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, ठीक है। धारक दिशा में 5 और धारक विपरीत दिशा में 2 हो गया।
ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रश्न से बनाते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाने में, ठीक है, धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करता है, और धारा के अनुकूल नाव में की गति क्या होगा। ठीक है, तो कितना है 30, जो ये 30 है, जो ये 30 है, 30 बटा कितना हो जाएगा, एक जो चाल है 5x प्लस 30 बटा 2x, और इसी को तय करने में उसको लग रहा है कितना, 7 घंटा। ठीक है, बस इसी को हम हल कर लेते हैं। देखिए तो 6 पचे 30, 6 बटा, या इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं एलसीएम। तो 10x है ना, तो 2 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, प्लस ये 5, तो यहीं पे कटाना दीजिए, हल्का हो जाएगा, कटा देते हैं यहीं पे। क्या कटेंगे, इससे कट जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 बटा एक्स प्लस 15 बटा एक्स हो गया। तो कितना हो जाएगा, x बटा 6 प्लस 15 बटा 7, तो कितना हो जाएगा 21 बटा x बटा 7। ठीक है, अब 7 ये इधर जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, 21 ही कट जाएगा, क्या 3, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है धारा के अनुकूल नाव की गति जो है कितनी है। ठीक है, तो पहला जो है कितना लगा था, पहला जो था 5x था। ठीक है, तो x का ऊपर रखेंगे तो मान निकल जाएगा, तो 5x 3 यानी 15। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। अगली क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 156 पाई है, तो इसके आधार की त्रिज्या 12 सेमी है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल बराबर कितना दिया है, 156 पाई दिया है, और पाई से पाई कट जाएगा, आर दिया हुआ है 12 इधर भागा में चल जाएगा। ठीक है, तो 12 इसे कटाएंगे, 12 कमरे में 36, यानी एल का मान कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब आप ये भी जानते होंगे कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी लंब आधार वाला जो फॉर्मूला उस पर बनेगा एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 13 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, तो क्या निकल गया, 25 जो निकला, क्या निकला, एच निकल गया, यानी हाइट निकल गया। एच बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, और आर स्क्वायर है तो आर 12 गुने 12 अब 25, तो 4 3 12। ठीक है, तो 25 चौके 100 और 12 गुने 12, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर इस तरह से गुना करेंगे तो 4 गुने 12 गुने 5, तो 12 चौका 48, अब 5 8 5 40 सोना हाथ में 2, अब 5 चौका 20, 8 5 40 हाथ में 24, 240। ठीक है, और जो 240 पाई आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, बी आपका आंसर हो जाएगा। और पहले जो 25 निकला था दोस्तों, 25 नहीं, उस रूट चढ़ेगा तो उससे 5 बाहर निकलेगा, तो वो 5 से इसलिए डायरेक्ट में 5 लिख दिया था। 25 जो निकला था, ऊंचाई जो निकला था, उसको रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे
₹607.50 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे X% का लाभ होता। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य ₹3750 है तो X का मान क्या होगा? ठीक है, तो क्रय मूल्य देखते हैं हम क्या है कि कुर्सी का चेयर का क्रय मूल्य कितना है, 3750 है। यदि ₹607.50 लाभ होता तो लाभ प्रतिशत पर बेचता। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। क्या 6/7 बटा इतना लिख सकते हैं, और उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 3750 क्रय मूल्य गुने 100 यही करते हैं। तो देखिए इस सुना से दोनों खत्म हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा कितना 16.2% आ जाएगा। ठीक है, और पहले क्या दिया है, पहले इसमें एक दिया हुआ है 13%, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 29.2 हो जाएगा आपका परसेंट। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और इतना से पूरी तरह विभाजित हो। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3, 4, 7, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4, 7, 10, 12, 2, 7, 5, 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3, 1, 7 और 5, 3 से फिर लग जाएगा 1, 7, 5, 1। ठीक है, अब देखिए इसका जोड़ा तो लग रहा है, इसका जोड़ा पूर्ण वर्ग बनाना है दोस्तों, इसका नहीं लग रहा है, इसका यानी 7 से 5 सब में एक एक लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है, 7 गुने 7, बस यही आंसर आ जाएगा। बस इसका गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 50, 25, 25 चौका 100 हो गया, 100 हो गया, और 3 का 9 सते 50, 25, 100 हो गया, और 100 को रहने देते हैं, 3 का 9 और 7 सते 49। ठीक है, इस तरह से इसको केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा डी आपका आंसर आ जाएगा, इसको कर लेना होगा। अगली क्वेश्चन है, इसे फर्स्ट करवा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपये है, तो राशि का ये इस क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीटेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 100 मान लेते हैं, 100 हुआ, और इसका 2 को हम निकाल लेते हैं, 4% तक क्या होगा, 100 का 4%, 4%, और 4% का 4% हो जाएगा 0.616 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक एक नियम से बैठा देंगे कि 0.16 बराबर है तो कितना मूलधन है, 100 रुपया, तो इतना रहेगा, तो 1 रुपया रहेगा, तो इसलिए 20 रुपया है, अंतर तक कितना होना चाहिए। तो ये 2 को 0 ऊपर चला जाएगा, 4 25 20, 4 जगह 16, 4 से ऊपर जाएगा, 25 होगा 100, तो 25 25 125। ठीक है, इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12,500 रुपया हो जाएगा। अगली क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, यह विकल्प को चुने दी गई आकृति से नहीं है तो आकृति को घुमाना नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका जो है, देखते हैं किस में इसका जो आकृति है किस में है, तो इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, बाकी आप लोग अपने अनुसार देख लेंगे। चलिए इसको एक एक करके हम काटा पीटा करेंगे, फिर आएगा आंसर इसका। ये पी है ना, और पी देखेंगे किस में है, यहाँ है, कट जाएगा। समर का पूछ रहा है, ठीक है, समर का ही पूछ रहा है ना, फिर और इसमें हम देख लेंगे, इसमें और इसमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो क्या मिल जाएगा, समर इतना का इतना, ठीक है, तो समर इसमें क्या मिल रहा है, आर ई यहाँ मिल रहा है और आर ई यहाँ मिल रहा है, यानी आर ई हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा।
अगली क्वेश्चन है, दिया हुआ है इसको श्रृंखला में जो है इसका बताना है कि क्या हो सकता है आगे। ऊपर दे दिया है W, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, 2 जो है माइनस हुआ है इसमें, तब ये हुआ है, फिर उसमें क्या हुआ है 2 माइनस हुआ है, फिर इस तरह से माइनस होते गया। तो Q में 2 माइनस होगा, क्या होगा 17 में 2 गो, तो क्या होगा वो हो जाएगा 15, ठीक है। तो देखेंगे किस में है, ये D है आपका, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा D, Q O बटा C। आगे कह रहा है कि नीचे आकृति दिखाई गई है अनुसार एक कागज को मोड़ा गया और कागज काटा के खुलने पर कैसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा बारीकी से देखना होता है, इस सब पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों तरफ होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये देखते हैं कि आपका आंसर बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, एक पासे का विभिन्न फलकों को दिया गया। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो था पिछले सेट में था, आप लोग देखेंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 30 हो जाएगा, 15 का ऑपोजिट 30 हो जाएगा। अगला कह रहा है एक कुत्ते को उसका मालिक इसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, कुत्ते को जो है जिसका घर जो है घर की दिशा पूरब की ओर है, ठीक है। ये बना लिए, इधर मान के लिए पूरब है, इधर हर शाम को ले जाता है, वह पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर, घर की दिशा पूरब की ओर है। ठीक है, तो क्या करता है कि 200 मीटर मान के लिए कि यहाँ से 200 मीटर इधर जा रहा है, ठीक है, 200 मीटर इधर जा रहा है, 200 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना 300 मीटर। अब वो अपने घर के पहुँचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए, ठीक है। घर पहुँचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ, इसका यहाँ घर है, तो कैसे जाएगा, इसका इधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा इधर उत्तर, इधर पूरब, यानी उत्तर पूरब। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तर पूरब। अगली क्वेश्चन है, शब्द को उसके दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए इसको देखते हैं, DI SSOES, यानी 3 हो जाएगा पहले, ठीक है, 3, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद 4 और फिर 5 2। इस तरह से अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यदि रोशन के टाइम की नियमित गति x शब्द प्रति मिनट है तो उसे y शब्द टाइप करने में कितने मिनट लगेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा आपको, रोशन की क्या हो रहा है कि टाइपिंग की नियमित गति जो है x शब्द प्रति मिनट है, ठीक है। और तो y शब्द टाइप करने में कितना है, तो y शब्द y बटा x, बस आपका आंसर हो जाएगा, आपका बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन है TSH, जो इसको लिखा है IRQ लिखा है, तो QPK क्या होगा। तो देखिए इसको क्या किया है, H को HI यानी क्या किया, 1 बढ़ा दिया है, फिर SR 1 माइनस कर दिया है, और फिर लास्ट में 3 माइनस हुआ है, TQ। इससे और क्या करेंगे, एक क्या करेंगे हम बढ़ा देंगे, Q के बाद क्या होगा, सॉरी 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1 माइनस, K में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा L होगा, P में क्या करेंगे 1, यहाँ प्लस वाला, K में 1 प्लस करेंगे तो L होगा, और P में 1 माइनस करेंगे तो O होगा, और Q में जो है 3 माइनस करेंगे तो N हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन और सेट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि सभी पौधे फूल हैं, सभी फूल फल हैं, कुछ फल प्रकाश हैं, तो इसका निष्कर्ष दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, आरेख बनाते हैं। कह रहा है यहाँ हम लिखते हैं कि क्या है, सभी ये पौधे, ये पौधा हो गया, क्या है फूल है, फूल है। फिर कह रहा है सभी फूल फल है, सभी फूल जो है क्या है फल है, और कुछ फल प्रकाश है, और कुछ फल प्रकाश यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी थोड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, कोई फूल प्रकाश नहीं है, कोई फूल जो है प्रकाश नहीं है, ये भी हो सकता है।
कुछ फूल प्रकाश है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह अगर देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन में सी होगा, ना तो या तो एक हो सकता है और या तो दो हो सकता है। इस तरह दोस्तों आपका सेट 9 नंबर जो है सेट समाप्त हुआ। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ मिले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।